Hello everyone, let's talk about the third most important concentration term, that is the normality. It is represented by symbol capital N. It is defined as the number of gram equivalents of solute present in 1 liter of the solution and its symbol is denoted by N. क्या कह रहे हैं कि अगर ये वाला सॉल्यूशन है, बीकर है हमारे पास, ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स है। अब नॉर्मेलिटी किसे रिप्रेजेंट करती है कि कितने ये जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर्टिकुलरली 1 लीटर ऑफ द ये पूरे सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो कहलाता है नॉर्मेलिटी। नाउ इट्स यूनिट्स आर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसके यूनिट्स है। नाउ नॉर्मेलिटी क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि इन लीटर्स में होगा, ठीक है। जैसे कि पहले आपने पढ़ा है मोलारिटी के बारे में, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में सिर्फ क्या डिफरेंस है, मोलारिटी में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन होता था ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट है, जस्ट इतना डिफरेंस है, और दोनों ही पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में होते थे, ठीक है। नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू gram equivalent upon volume of the solution in liters. Now we should know कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है। ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास जो आपको गिवन होगा डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। एंड ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इक्विवेलेंट मास निकालना ही डिफिकल्ट होता है क्वेश्चंस में। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू द मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड जो गिवन है आपके पास, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। दिस इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एन फैक्टर, इसे एन फैक्टर कहते हैं या फिर इसे वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये वाली जो दो चीज़ें हैं इसको पुट कर दिया हमने इस नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूला में, तो हमारे पास क्या आया, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, बिकॉज ग्राम इक्विवेलेंट क्या थे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन mass upon equivalent mass, that we have wrote here given mass upon equivalent mass into 1 upon volume of the solution, that should be in liters. Now अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलीलीटर में गिवन होगा तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, जो कि ऊपर 1000 आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एन फैक्टर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इक्विवेलेंट मास निकालने में यूज़ होगा एन फैक्टर आपको, और यही प्रॉब्लम आने वाली है। सो इसे बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से समझो। मैंने ये समराइज़ करते हुए चार्ट बना दिया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। फर्स्ट फॉर द एसिड, अगर एसिड गिवन होगा आपके पास तो उसके लिए एन फैक्टर क्या आएगा, उसके लिए एन फैक्टर विल बी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस रिलीज्ड फ्रॉम एसिड, जो कि क्या कहलाती है, उसकी बेसिसिटी ऑफ द एसिड भी कहते हैं, कि जो एसिड H पॉजिटिव कितने H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर सकता है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। बेस के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज फ्रॉम द बेस, जो कि उसकी एसिडिटी ऑफ द बेस भी कहलाती है, ठीक है। कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज हो सकते हैं, दैट विल बी द एन फैक्टर फॉर द बेस। फॉर सॉल्ट, ठीक है, जो न्यूट्रल होते हैं सॉल्ट, उसके लिए एन फैक्टर कैसे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। देखो सॉल्ट को पहले डिसोसिएट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होगा सॉल्ट में, ठीक है। तो जो पॉजिटिव होगा उसमें देखना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन कितना है। सो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इक्विवेलेंट मास निकालना। सो हम विल प्रैक्टिस द इक्विवेलेंट मास, ठीक है। सो कैलकुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। आपको पता है H2SO4 क्या है, इट्स एन एसिड, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 निकालेंगे। सो H कितने हैं, 2 × 1 इसका एटॉमिक मास हो गया हाइड्रोजन का, प्लस 32 सल्फर का हो गया, प्लस 4 × 16 फॉर द ऑक्सीजन, तो ये कैलकुलेट करके आया आपके पास 98 U, ठीक है। ना एन फैक्टर हमने देखना है, एन फैक्टर में क्या होता है,
H2SO4 बिकॉज ये एसिड है, ठीक है, बिकॉज ये एसिड है तो H2SO4 डिसोसिएशन रिएक्शन निकालो इसकी, ठीक है, किस में होगा, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, ठीक है। नाउ इससे क्या करना है, इससे बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, ये बैलेंस्ड है। अब देखो एन फैक्टर फॉर द एसिड क्या होते थे कि कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज हो सकते हैं, दैट विल बी 2। सो एन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे, एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये इसमें पुट कर देंगे इक्विवेलेंट मास फॉर द एसिड जो गिवन है वो कितना आ जाएगा, जो मोलर मास है दैट इज 98 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू योर 49, ठीक है, 49 उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीपिंग द बेस हेयर, ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है। नाउ एज यू नो द इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम का एटॉमिक मास इज 40 प्लस 2 इसमें हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन का 1 हो गया मास, प्लस 2 इसमें ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एंड ये कितना आ जाएगा आपके पास 40 प्लस 2 प्लस 32 जो कि इक्वल आएगा आपके पास 74U, ठीक है। नाउ वी आर डन विद मॉलिक्यूलर मास। नाउ लेट्स फोकस ऑन द एन फैक्टर जो कि इम्पॉर्टेंट है, एन फैक्टर फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सिंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो देखो क्या करना है इसके लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसकी भी डिसोसिएशन रिएक्शन लिख लो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा OH नेगेटिव में, और बैलेंस कर दो, हाइड्रोक्साइड 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है। नाउ मैंने कहा था कि एन फैक्टर फॉर द बेस क्या होगा कि कितने OH नेगेटिव ये रिलीज कर सकता है, तो कितने OH नेगेटिव इसने रिलीज किए, इसने 2 OH नेगेटिव रिलीज करे हैं। नाउ एन फैक्टर विल भी कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 2 आ गया। ना इक्विवेलेंट मास, जो इक्विवेलेंट मास था आपके पास वो कितना हो जाएगा, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास इज 74 आया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और दैट विल बी इक्वल्स टू 37 इज इक्विवेलेंट मास। नाउ मूविंग ऑन टू द एग्जांपल फॉर सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास फॉर द सोडियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास अगेन इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास फॉर द सोडियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, देखो सोडियम कितने हैं 2, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23 प्लस कार्बन का कितना होगा 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का है 16, इसे सॉल्व करो हमें 106U मिल गया मोलर मास, ठीक है। ना एन फैक्टर की तरफ चलते हैं, एन फैक्टर फॉर सोडियम कार्बोनेट, इट्स अ क्या है ये सॉल्ट है, तो देखो डिसोसिएशन रिएक्शन तो हर एक की आपको लिखनी है, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। सोडियम कार्बोनेट गिव्स टू Na पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा एंड CO3 2 नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होगा। नाउ इसे बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एन फैक्टर के लिए, इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे 2 आ गया, और हमने क्या कहा था कि जो सॉल्ट होता है उसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन क्या थे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। अब ऐसे नहीं है, कुछ बच्चे कर लेते हैं कि शायद टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है प्लस है, +1 लिख लेते हैं, बट नहीं, यू हैव टू ऑल्सो कंसीडर द स्टाइशियोमेट्री, ठीक है। 2 है तो कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 2 + 2 चार्ज हो जाएगा टोटल। सो एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2। सो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जो मॉलिक्यूलर मास है 106 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 53 ऑफ ग्राम, ठीक है, 53 ग्राम। नाउ इक्विवेलेंट मास निकालना आपको आ गया होगा, तो हम अब क्वेश्चन करते हैं फुल ऑन क्वेश्चन जो कि नॉर्मेलिटी के ऊपर है, ठीक है। 0.98 ग्राम of H2SO4 is present in 500 milliliter solution. Find the normality. Now normality is number of gram equivalent of the solute present in 1 liter of the solution, ये होता है, ठीक है। Now gram equivalent कितना हो जाएगा, given mass upon equivalent mass into 1 upon volume in liter जो कि solution का होगा। Now given mass क्या है आपके पास, given mass लिख लेती हूँ मैं, given mass is
कितना है 0.98 ग्राम्स, ठीक है। और जो वॉल्यूम है ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना है 500 मिलीलीटर, ठीक है। ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 0.98 ग्राम अपॉन, ये अभी इक्विवेलेंट मास हमने नहीं निकाला, इक्विवेलेंट मास इनटू 1 अपॉन 500, देखो 500 मिलीलीटर है, ठीक है। बट यहाँ पे किस में लीटर में होना चाहिए, तो जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको 1000 से तो वो लीटर बन जाएगा, तो वो 1000 क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या बन गया, ये लीटर बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, इतना सॉल्व हो गया आपके पास। नाउ कम्स टू द इम्पॉर्टेंट थिंग, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन दी एन फैक्टर। आगे ना हम वहीं एन फैक्टर, ठीक है ना। एन फैक्टर क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं। मॉलिक्यूलर मास फॉर द H2SO4 के लिए निकाल दो, कितना होगा 2 × 1, ठीक है, हाइड्रोजन का, प्लस इसमें 32 सल्फर का हो जाएगा, प्लस 4 × कितने ऑक्सीजन 16, ठीक है, 4 ऑक्सीजन एंड 1 का 16 हो गया। नाउ 2 + 32 + 64 इक्वल्स टू 98 यू मिला हमें मॉलिक्यूलर मास। ना एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर इक्वल्स टू, एन फैक्टर क्या है, नाउ दिस इज द H2SO4, जो कि H2SO4 किस में डिसोसिएट होगी, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, और इसे बैलेंस करो 2। सो यहाँ से H पॉजिटिव आयंस कितने हैं 2, सो एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 2। सो इक्विवेलेंट मास जो आएगा वो आपका कितना आएगा 98 डिवाइडेड बाय 2, that will be equals to 49 U. Now putting the value, ये पुट कर लो ऊपर वैल्यू किस में, नॉर्मेलिटी में। कितना नॉर्मेलिटी आ गया, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू यहाँ पे 49, नॉर्मेलिटी विल बी 90, एक मिनट 0.98, ठीक है, ये क्या था 0.98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इज 49 इंटू, ठीक है, 1000, ये कट गया यहाँ से, ये 0 0 0 0 कट के, एंड ये 5 2 से 10 आ गया, ठीक है, 2 इतना आ गया आपके पास। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू 4/100, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.04 नॉर्मल, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।